देश से भगाने के बाद अब तालिबान ले रहा पाकिस्तान से खतरनाक बदला। अफगानिस्तान के लोगों को खदेड़ता देख तालिबान भड़क उठा। उधर कनाडा का सरेंडर। अब भारत से दोस्ती के लिए तड़प रहा कनाडा। दोस्ती यारी की खाने लगा कस्में। दोस्तों, अब पाकिस्तान से बाहर निकाले जा रहे अफगानिस्तान के लोगों को देखकर तालिबान भड़क उठा है और बौखलाया हुआ है। इसलिए वह एक तरफ पाकिस्तान को चेतावनी भी दे रहा है तो दूसरी तरफ अपने लोगों का स्वागत भी कर रहा है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से अफगानिस्तान के लोग वापस अपने देश में लौट रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने देश से अवैध रूप से आए अफगानिस्तानी और दूसरे लोगों को निकलने का ऐलान कर दिया था, जिनमें सबसे बड़ी संख्या अफगानिस्तानियों की थी जो अवैध रूप से पाकिस्तान में रह रहे थे। लेकिन अब वे वापस पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं। जैसे ही यह होना शुरू हुआ तो पाकिस्तान से इन लोगों की दर्द भरी तस्वीरें सामने आ रही है और इन सब के बीच अब अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात का बयान सामने आया है। बता दें कि तालिबान ने इस मामले में अब साफ तौर पर धमकी देते हुए साफ कर दिया कि वह कितना ताकतवर है। तालिबान का कहना है कि जिस तरह के आरोप अफगानिस्तान के लोगों पर लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में खराब सुरक्षा व्यवस्था के लिए अफगानिस्तानी लोग जिम्मेदार हैं, तो यह इल्जाम सरासर गलत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के रिफ्यूजियों के साथ आपको बेहतर व्यवहार करना सीखना होगा, क्योंकि यह इस्लामी ब्रदरहुड की पहचान है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जबरदस्ती किसी को अपने देश से अफगानिस्तानियों को निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उनके साथ तमीज से पेश आए और बातचीत के जरिए रास्ता निकालें। इसके अलावा तुम उन लोगों को जबरदस्ती अपने देश से निकाल रहे हो, लेकिन वह पीछे अपनी जो प्रॉपर्टी और सामान छोड़कर जा रहे हैं उसे तुमको लौटाना होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यह बहुत गलत होगा और इसके खिलाफ हम उचित कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा अगर किसी अफगानी को जबरदस्ती निकाला जा रहा है तो वह हाई कमिश्नर से बात करे और उन्हें सभी तरह की मदद मुहैया करवाई जाएगी ताकि वह सही तरीके से अपने देश लौट आए। ऐसे में तालिबान ने सीधे सीधे पाकिस्तान को धमकी दी है, जो अपने देश से 11 लाख अफगानियों को निकाल रहा है। दूसरी तरफ भारत कनाडा विवाद के बीच जब भारत ने सख्ती से कदम उठाने शुरू किए तो कनाडा के तेवर ठंडे पड़ गए और पिछले महीने भी चुपचाप कनाडा की विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री के साथ एक गुप्त बैठक की थी और इसके बाद कनाडा की विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि जब बातचीत निजी रहती है तो कूटनीति हमेशा बेहतर होती है और जब भारत की बात आती है तो हम इसी तरह के दृष्टिकोण अपनाते रहेंगे। दोस्तों, अब कनाडा यह बात अच्छे से समझ चुका है कि भारत से दुश्मनी लेना उसे महंगा पड़ने वाला है। इसलिए अब कनाडा भारत के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने की हर एक कोशिश कर रहा है और यहां तक कि कनाडा अब अपने आप को भारत का सच्चा दोस्त बताने के लिए कस्में भी खा रहा है। हाल ही में कनाडा की विदेश मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि वह भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ लगातार संपर्क में है और ऐसा वह आगे भी करेगी ताकि दशकों से चले आ रहे दोनों देशों के बीच के रिश्ते मजबूत रहे और आगे भी इन रिश्तों में मजबूती दिखाई दे। और उन्होंने यह बयान तब दिया है जब भारत में कुछ समय पहले ही वीजा सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत ने इन सेवाओं को निलंबित कर दिया था, लेकिन अब एक महीने के बाद फिर से वीजा सेवाओं को शुरू कर दिया गया, जिसके बाद कनाडा काफी उत्साहित नजर आ रहा है। ऐसे में जब अब दोनों देशों के बीच वीजा सेवाएं शुरू हो गई है तो आगे जाकर दोनों देशों के रिश्तों में समानता देखी जा सकती है, क्योंकि कनाडा भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने के लिए हर एक कोशिश कर रहा है और वह चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते दोबारा से सामान्य हो जाए। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इजराइल जंग के बीच ईरान ने दागी घातक मिसाइल। इधर 40 लाख अफगानिस्तानियों को बाहर निकालने की तैयारी शुरू किया पाकिस्तान। पाक तालिबान में भयंकर लड़ाई जल्द शुरू। दोस्तों, इधर इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान जैसे देशों की झटपटाहट भी साफ देखने को मिल रही है और ईरान कई बार इजराइल को धमकी दे चुका है, लेकिन तब भी अमेरिका की वजह से वह ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन वह फिर भी चिढ़ाने का काम जरूर कर रहा है। पहले तो उसने इजराइल और अमेरिका को चिढ़ाने के लिए एक युद्ध अभ्यास किया और अब उसने हमलावर हेलीकॉप्टर से हैदर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है।
ईरान ने इस मिसाइल का फील्ड टेस्ट किया है जो सफल रहा है। यह मिसाइल काफी घातक है और इसकी खूबियों को देखा जाए तो यह हवा से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। हेलीकॉप्टर से छूटने के बाद इसने 30 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। इस मिसाइल में जीपीएस गाइडेड सिस्टम भी है। हैदर क्रूज मिसाइल 3 मीटर लंबी है और इसका वजन 40 किलो है और इस मिसाइल की खासियत यह है कि इसमें 20 किलो का वॉरहेड लगाया जा सकता है। यह किसी भी तरह के रुके हुए या फिर चलते हुए टारगेट को 200 किलोमीटर की रेंज से खत्म करने में सक्षम है और ईरान 2 दिनों तक इन मिसाइलों का परीक्षण करता रहा। इस मिसाइल की स्पीड करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। बता दें कि लॉन्चिंग के बाद हेलीकॉप्टर पायलट के पास मिसाइल को गाइड करने का पूरा कंट्रोल था। ईरान ने इससे पहले भी युद्ध अभ्यास किया था जिसमें उसके बख्तरबंद वाहन, इन्फेंट्री, मोबाइल असोल्ट यूनिट्स, रैपिड मिसाइल रिएक्शन फोर्सेज, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन फोर्स, इंजीनियरिंग यूनिट्स और सपोर्ट यूनिट्स ने भाग लिया था। इस वक्त हैदर मिसाइल के 2 वेरिएंट ईरान के पास मौजूद है। ऐसे में ईरान के इस कदम से इजराइल और अमेरिका दोनों ही देशों की चिंता बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है और अमेरिका ने हमास का साथ देने वाले देशों को सीधी धमकी दी है कि अगर वे हमास का साथ देते हैं तो अमेरिका से उन्हें निपटना होगा। ऐसे में ईरान एक ऐसा देश है जो खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है, अमेरिका की खिलाफत कर रहा है। अब तो उसने अपनी मिसाइल का परीक्षण भी कर लिया। ऐसे में देखना होगा कि इस पर अमेरिका और इजराइल का क्या रिएक्शन होता है। वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान ने 40 लाख अफगानियों को अपने देश से बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए और फिर हम आपको आगे की खबर बताते हैं। तो दोस्तों, इस क्लिप में आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं वह बसों में बैठकर अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान की कराची में बिना दस्तावेज के काफी सालों से रह रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान सरकार के हुक्म के बाद अफगानिस्तान के शरणार्थी वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि 40 लाख से ज्यादा अफगानी लोग इस वक्त पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान सरकार ने जिस तरह से अचानक इन्हें अल्टीमेटम दिया है कि इन्हें तुरंत वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान सरकार इन्हें अपने तरीके से वापस भेजेगी। ऐसे में अफगानिस्तान वापस जाने वाले शरणार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा बड़ी है कि पहले हफ्ते में एक बार बस चला करती थी, लेकिन वही बस अब 5 से 6 बार चलाई जा रही है। ऐसे में इन सभी लोगों को अब डर है कि जब वे वापस जाएंगे तो वहां कैसे रहेंगे, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ गया है। ऐसे में इन परिवारों के पास ना ही घर है और ना ही छत है। ऐसे में अब उनके बच्चे और वे कहां रहेंगे। यहां तक कि इन लोगों के पास तो बस का किराया तक देने के पैसे नहीं।